दोस्तों, भारत में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ हर एक न्यूज चैनल अपने अपने सर्वे को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में आज तक इंडिया टुडे का भी एक सर्वे यहाँ पर आया और उस सर्वे में राहुल गांधी के विषय में बात की गई और राहुल गांधी ने अभी फिलहाल कैसी प्रगति की है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। चलिए हम भी अपने विचार उस पर रखते हैं। पहले देखते हैं कि इस सर्वे का क्या महत्वपूर्ण अर्थ है और इस सर्वे का रिजल्ट क्या आया। देखिए, राहुल गांधी की छवि को लेकर तो हर समय बात उठती रहती है। राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के तौर पर प्रस्तुत किया गया जो कि एक अपरिपक्व नेता की छवि दर्शाता है और राहुल गांधी ने कुछ कार्य भी ऐसे किए, कुछ बयान भी ऐसे दिए और उनके भाषण में वो तारतम्यता नहीं होती है जिससे कि हम उनको सुने। अच्छा, कई बार उनके अच्छे बयानों को भी ऐसे ट्विस्ट किया गया कि वो बयान ही मजाक का पात्र बन गया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आलू से सोना बनाने वाली मशीन का। बात कुछ और थी, कहीं कुछ और गई और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और किया गया। चलिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज कि राहुल गांधी को लेकर क्या है विचार इंडिया टुडे आज तक सर्वे को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। चलिए तो शुरू करते हैं राहुल गांधी से ही और राहुल गांधी पे ही आज का वीडियो हम करेंगे समाप्त और राहुल गांधी को लेके क्या आया इस सर्वे में इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पहला जो क्वेश्चन है कि भाई राहुल गांधी की छवि को लेकर। देखिए, राहुल गांधी की छवि फिलहाल आज के दौर पे ऐसी बनी है कि वह अब एक अच्छे नेता के तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जैसा उन्होंने भाषण अभी दिया था संसद में जब कि अविश्वास प्रस्ताव आया था, वह भाषण अच्छा था, उसमें बातें कही गई थी। लेकिन बात वही है ना कि राहुल गांधी का भाषण उस तरीके का फ्री फ्लो नहीं होता कि आप उससे इंगेज हो सकें। वो मुद्दा अच्छा उठा रहे हैं लेकिन उसको डिलीवर करने का जो तरीका है ना, उसमें उन्हें और कार्य करने की जरूरत है और उम्मीद करता हूं कि भी 6-7 महीना चुनाव को है तो ऐसे में वह इस पर काम कर सकते हैं और अगर वो इस पर काम करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखते हैं इसमें जो नतीजा आया है वो क्या आया है। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उनकी छवि है 44% लोग कह रहे हैं कि अच्छी हुई। वैसे ही कहा 33% लोगों ने, कह नहीं सकते 10% लोग हैं और खराब हुई 13% लोगों ने ये कहा। देखिए, ये पर्सनली मैं भी मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा का एक सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिला। राहुल गांधी ने भारत की जो यात्रा करी उस यात्रा से उन्हें भी भारत के विषय में जानकारी अच्छी मिली होगी। अभी तक वो भारत के विषय में वही बात जान रहे हैं जो उनके आसपास के लोगों ने उनको बताया। राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे हैं ना तो उससे वो आसपास के लोगों से मिले और जब उनसे मिलकर उनके विचार जान रहे हैं तो ऐसे में एक अच्छे नेता का उभार बहुत ही आवश्यक हो जाता है और वो अच्छे नेता के तौर पे उभर भी रहे हैं। अभी जो वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई उसमें राहुल और जो उनकी टीम है उसको लेकर वहां पर पूरा ध्यान रखा गया और एक तरीके से कहें तो राहुल गांधी को लीडरशिप दी गई है 2024 के चुनाव की। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का एक सकारात्मक प्रभाव मैं पर्सनली मानता हूं कि सकारात्मक प्रभाव जो है वह देखने को मिला है और राहुल गांधी इस चुनाव में अच्छा कर सकते हैं। अमेठी में वह चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर तो मैं अभी श्योर नहीं हूं, लेकिन फिलहाल यह है कि राहुल गांधी संसद का दोबारा चेहरा अवश्य देखेंगे और हो सकता है वह भारत में एक अच्छी टक्कर प्रोवाइड करें एनडीए के इस सरकार को जो नया चुनाव आने वाला है। अगर देखते हैं जो था कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल का प्रदर्शन कैसा रहा, कैसा काम किया उन्होंने, तो ऐसे में कहा गया कि भाई जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में भाषण दिया है वह बहुत अच्छा था। 34% लोगों ने कहा अच्छा, 18% ने, औसत 15 और खराब कहा 27% लोगों ने। तो आप देखोगे अगर दो डेटा को जोड़ो बहुत अच्छा और अच्छा, ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। 52% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने अच्छा बोला है और यह बात बड़ी बढ़िया है। राहुल गांधी की इमेज सुधर रही है इससे, एक अच्छे नेता के तौर पर उनका उभार जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। बात यही है कि उन्होंने मुद्दे अच्छे उठाए थे, इस बात को तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, पर डिलीवरी को लेकर उन्हें काम करना ये मेरा फिर से स्टेटमेंट है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक परिपक्व नेता के तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला है संसद की सदस्यता को लेकर। तो जैसा आपको पता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था
कि राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम का प्रयोग गलत तरीके से किया, उससे उनको 2 साल से ऊपर की सजा हुई और उनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो गई। यहाँ तक हुआ कि भाई वो अगला चुनाव भी लड़ नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाता है फैसला, वहाँ पर कहता है सुप्रीम कोर्ट की बोलने से पहले सोचिए क्या बोलने वाले हैं, और राहुल गांधी की सजा को उन्होंने होल्ड पर डाल दी। तो ऐसे में वायनाड से वो फिर से सांसद हो गए। अब यहाँ पर यही है कि भाई इसको लेकर कि उनका जो सांसदी गई थी, इसको लेकर जनता क्या विचार है। तो 31% लोग मानते हैं कि कानून ने उनको सजा दी, इसमें किसी और को बोलने का अधिकार नहीं है, और 21% लोग बोलते हैं कि सजा जो है वो काफी सख्त थी। बात सही है, सजा तो सख्त थी, गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा इस चीज को तूल दिया था, लेकिन राहुल गांधी भी माफी मांगती तो चीजें ठीक हो सकती थी। 16 पॉइंट कहते हैं कह नहीं सकते, और सियासी साजिश का है 31% लोगों ने। इसका मतलब एक तिहाई जनता यह मान रही है लगभग कि राहुल गांधी को राजनीति का शिकार बनाया गया। देखिए, एक तो तरीका था भाई, गुजरात हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया और जिस तरीके से उनकी सांसदी छीनी गई, उनके बंगले को छीना गया, तो ये माहौल तो बना था कि राजनीतिक तौर पर उन्हें सप्रेस किया जा रहा है। और देखिए, विपक्ष के मुख्य नेता वो थे, तो ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी सांसदी जाना कहीं ना कहीं विपक्ष के विचारों को दबाने का प्रयास माना जा सकता था। लेकिन बात वही है कि भाई जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग सरकार ने एक्ट किया। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो राहुल गांधी की सदस्यता उसी तरीके से बहाल की गई। तो ऐसे में सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखो सरकार सीधी बात कर रही है। सरकार ने यह कहा कि भाई अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो ऐसे में सरकार चाहती तो राहुल गांधी की सदस्यता को होल्ड में डालती, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। इस सरकार को पता था कि अगर राहुल को बोलने का मौका नहीं मिलता ना, तो उसका और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता अगले चुनाव पर, होता राहुल को लेकर सिंपैथी बढ़ जाती लोगों के अंदर। तो सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छा गेम खेला कि सरकार ने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हें सदस्यता छीने थे वैसे तुमको ग्रांट भी कर देते हैं। तो ऐसे में कहते हैं कि भाई सांसदी जाना एक कड़ा फैसला था, लेकिन उसको बहाल भी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर दिया गया। तो कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि राहुल गांधी ने शर्तिया अपनी छवि को सुधार किया है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक पॉजिटिव रिजल्ट ये तो दिखाया है भाई कि पॉजिटिव रिजल्ट जो है वह आया है, लेकिन राहुल गांधी को अभी और काम करना है, राहुल गांधी को अभी और प्रयास करना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई बड़ी कांटे की होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं राहुल गांधी कांग्रेस की जमीन तो नहीं खो देंगे इस इंडिया गठबंधन के कारण, क्योंकि कई जगहों पर राहुल गांधी को अर्थात कांग्रेस को सैक्रिफाइस करने हैं, क्योंकि केरल उनकी मुख्य सीट है, दिल्ली और पंजाब में वह मुख्य विपक्षी दल हैं। दिल्ली में तो नहीं कहते, लेकिन पंजाब में मुख्य विपक्षी दल हैं। इसके अलावा बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस का ठीक ठाक सपोर्ट है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू कहीं कांग्रेस को खा ना जाए। यूपी से आने वाले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यह 3 बड़े नेता हैं, लेकिन यूपी में ही कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है। इंडिया के चक्कर में कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खा ना जाए। तो ऐसे में कांग्रेस को यह सोचना है, महाराष्ट्र भी छुपा हुआ नहीं है, वहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन अब सरकार में नहीं है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इतना सेक्रीफाइस कर जाए कि उनके पास जीतने के बाद भी सब कुछ हारा हुआ ही महसूस हो। ये राहुल गांधी को ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारत माता की जय गाते रहिए और शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।